खबर दें आपको, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शेरपा पुल मुकदमे का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी को शेरपा पुल के मुकदमे से बरी कर दिया गया। अदालत ने 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सज़ा सुना दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक, बताइए फैसले से मुतालिक। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया है। साबिक वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत 6 अफराद को तो इस मुकदमे से बरी कर दिया, लेकिन साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद समेत 8 अफराद को इस मुकदमे में सजा सुना दी है। इनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने जो है 14 मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल किया था। आज दोपहर को ये फैसला महफूज किया गया। अब कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया गया जिसमें शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, जबकि तरीके इंसाफ के उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी है। तमाम मुल्ज़िम जो अपनी सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। जी बात बताइएगा, शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी पर और कौन कौन से मुकदमे हैं? उनकी रिहाई क्या मुमकिन है इस फैसले के बाद? जी, उनकी रिहाई इस फैसले के बाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ अभी भी 1 दर्जन के करीब मुकदमा जो है ज़ेर समाअत है और उन पे अभी ट्रायल चल रहा है। इसलिए ये कहना कि इस मुकदमे के बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक तमाम मुकदमात का फैसला नहीं होता और वो तमाम मुकदमात से बरी नहीं होते, उस वक्त तक वो जो है वो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। जी इबाद, शाह महमूद कुरैशी के अलावा कौन से 5 मुल्जिमान थे जिन्हें इस मुकदमे से बरी किया गया है? जी, उसमें जो है वो तरीके इंसाफ के कारकुन थे जो उस वक्त रूस के साथ जिन्हें बताया गया। इसमें जो है हमजा पहाड़ जो है वो शामिल थे और दीगर जो मुल्ज़म थे उन्हें बरी किया गया, क्योंकि वो कारकुन थे और उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर उन्हें सजा दी जा सके। इबाद, जिस तरह से आपने बताया कि कोई इस तरह की बुनियाद नहीं बनी जिन पे उनको सज़ा सुनाई जा सके, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, उनके खिलाफ कौन से ठोस शवाहिद मिले हैं जिनकी बुनियाद पर उनको सज़ा सुनाई गई है 10-10 साल की? जी, 4 के करीब गवाहों के बयानात अदालत ने रिकॉर्ड किए थे। इन पर मुल्ज़िमों के वकील ने इजरा भी की थी। सफाई के वकील जो है उन्होंने ये मौक़िफ़ तो इख्तियार किया कि इनके जो मुवक्किल हैं यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरफराज उमर चीमा और दीगर ये बेगुनाह है, लेकिन अदालत ने जो है वो इल्ज़ाम साबित होने की बुनियाद पर उन्हें सज़ा सुनाई है। इसीलिए अब इस सज़ा के खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकेंगे और लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस अपील पर समाअत करेगा। ठीक है इबाद, आपसे गुजारिश है कि इस फैसले से मुतालिक, इस केस से मुतालिक भी बताएगा और ये भी बताएगा कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का ये पहला फैसला है जो आज आए? जी, ये लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी का पहला फैसला जो 9 मई के मुकदमात पर सुनाया गया है। ये मुकदमा जो है सर्वे रोड पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुजाहिदीन ने शेरपा पुल पर जो है इश्तियाल अंगेज तकारीर की, आवाम को उकसाया। इसके साथ साथ उन्होंने जो है तोड़ फोड़ की, हंगामा आराई की और जलाओ घराव किया। इसी इल्ज़ाम में जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया था और इसका जो चलान था वो 2023 सितंबर 2023 में जो है वो प्रोसिक्यूशन ने दाखिल किया था, जिसके बाद जो है इस पर इब्तदाई कार्रवाई के बाद इस पर फर्द जुर्म आयद की गई। फर्द जुर्म को ATCE में यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चैलेंज किया गया, लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी और इसके बाद दोबारा जो है सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। लगभग 8 महीने के बाद इस मुकदमे पर जो है फैसला आज सुना दिया गया है। जी ठीक है, ये बात साथ ही रहेगा। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बड़ा फैसला सुनाया गया है, सबसे पहले बताइएगा किस तरह देखते हैं इस फैसले को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये फैसला खुशाइन फैसला है और आइन और कानून के तमाम तर तकाजे पूरे करता है। जाहिर बात है कि अगर फैसला एक मखसूस सियासी जमात को पसंद नहीं आ रहा तो उसकी वजूहात हैं, क्योंकि शायद ये उन अदालतों के हिले में हैं या उन अदालतों को पसंद करते हैं जो गुड टू सी यू कहती हैं या इनके सिर्फ हक में फैसला देती हैं।
आप चीजें इसी तरह हैं, आप खुद इनको अगर देख लें जस्टिस पोजीशन में, तो जाहिर बात है कि इसी फैसले में बरियत भी हुई है और इसी फैसले में सजा भी हुई है। तो अब इनको ये फैसला पसंद नहीं है जो आइन और कानून के तकाजे पूरे करे। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल 9 मई के जो अफसोसनाक वाकयात थे, जिनकी वीडियोस, जिनकी ऑडियोज, जिनके तमाम तर शवाहिद मौजूद थे और वो तमाम तर एविडेंस ट्रायल स्टेज पे अप्रिशिएट किया गया जज साहब की तरफ से, तो वहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी भी दी गई उसको रिफ्यूट करने की, जिरा भी हुई, बयान भी कलम बंद हुए, इनको 342 की जो डिफेंस स्टेटमेंट होती है वो भी देने का इनको मौका मिला। तो इस तमाम तर पैराए में मैं नहीं समझता कि कोई इस पे सवाल उठाया जा सकता है कि यह फैसला जो है वो आइन और कानून की है। ठीक है, आइन और कानून पर फैसला है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक GNN के साथ मौजूद थे। सर, बेहद शुक्रिया आपका। तो आपको बता रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शेर पापुल मुकदमे का फैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी को शेर पापुल के मुकदमे से बरी कर दिया गया है। नुमाइंदा GNN इबादुल हक साथ ही मौजूद हैं। इबाद, बताएगा इस फैसले से मुतालिक क्या कोई तफसीली फैसला आज ही जारी किया गया है या फिर ये कल जारी किया जाएगा? जी, अभी तक जो है वो तफसीलात जो है फैसले की किन बुनियाद पर सजा सुनाई गई और किन बुनियाद पर जो है वो बरियत की अमल में लाई गई है वो तो अभी सामने नहीं आई। इस चीज का कभी इम्कान है कि कल जो है इसका तफसीली फैसला यानी तहरीरी शक्ल में ये फैसला जो है वो दस्तयाब होगा, जिसके बाद ही इसके ऊपर जो है मजीद बात की जा सकती है कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमों को बरी किया गया, जबकि 8 मुल्ज़िमान जिनमें साबिक गवर्नर पंजाब उमर सफा चीमा, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत 8 लोग शामिल थे जिनको सजा सुनाई गई और 10-10 बरस की ये सजा सुनाई गई है। जी इबाद, आज भी इस केस की समाअत हुई है। फैसला महफूज करने से पहले आज की समाअत से मुतालिक भी बताएगा। और इससे पहले PTI के रहनुमा जो हैं वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया था कि ट्रायल्स रातों को होता रहा है, तो उस मुतालिक ट्रायल्स का जो तरीक़ेकार है उस मुतालिक भी बताइएगा। जी, ये जो आज भी इस पर कार्रवाई हुई क्योंकि जुज़वी दलाइल देने से डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील ने, क्योंकि कल भी उन्होंने जुज़वी दलाइल दिए थे जिसके बाद उनके दलाइल बाकी थे और आज उन्होंने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए। जैसे उनके हतमी दलाइल मुकम्मल हुए तो आज दोपहर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है ये जो फैसला महफूज किया। ये समाअत कोर्ट लखपत जेल में की जा रही है और वहीं पर ये फैसला महफूज किया गया, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि कुछ देर तक जो है ये फैसला सुनाया जा सकता है। फैसला लिखा गया जिसके बाद कुछ देर पहले जो है ये फैसला सुनाया गया। अदालत ने यही ऐलान किया था कि आज ही ये फैसला सुनाया जाएगा और अदालत ने रात को ये फैसला सुना दिया है। जहाँ तक